देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कितनी मतदाता है टोटल? मतदाता 18 लाख कुछ है मतदाता। महिला मतदाता आपके कंफर्म नहीं है? कंफर्म है। अब आपको पूरा एग्जिट तो देंगे ना, लिस्ट लेके नहीं ना बच्चा। रामपुर कारखाना है, पत्थरदेवा है, फाजिल नगर, तमको ही राज है। तो 5 हाँ, पर्चा दाखिला के लिए हम लोग गए थे, दल बल के साथ में गए थे, बढ़ चढ़ करके गए थे। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सस्टेक टाइम्स और मैं आपका वीरेंद्र कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं देवरिया में। उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा का आज पहला जो है कि पर्चा दाखिला हुआ है। एक सांसद प्रत्याशी यहाँ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मेरे बगल में खड़े आपको प्रत्याशी है, ये दिखाई दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन्होंने जो है कि किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और अभी ये पर्चा दाखिला किया है, किस पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनका क्या मकसद है। अभी आपने पर्चा दाखिल करके आया। आप सभी दर्शक बंधुओं को और क्षेत्रवासियों को, सम्मानित जनता जनार्दन को, पर्चा दाखिला के लिए हम लोग गए थे, दल बल के साथ में गए थे, बढ़ चढ़ करके गए थे। तमकुही और फाइला विधानसभा का मान सम्मान रखने के लिए गए थे। लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है कि हम तमकुही राज और फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के लाल को हम देवरिया में जिता करके भेजेंगे। यानी कि फाजिल नगर विधानसभा के लोग जो है कि इस बार अखिलेश दास गुप्ता को विधायक सांसद बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। किस पार्टी से आपने पर्चा दाखिल किया? हम तो निर्दल में पर्चा दाखिला कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये अखिलेश दास गुप्ता है और ये जो है कि निर्दल पर्चा दाखिल करके अभी आए हुए हैं। और इनका जो है कि चुनावी मैनिफेस्टो क्या है और किन मुद्दों को लेकर ये राजनीति करने के लिए उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने जनता के बीच में आए? हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बेरोजगारी हटाना है, रोजगार को पैदा करना है। हमारे क्षेत्र में आज 20 साल से आप देख रहे हैं कोई नया चीनी मिल का स्थापना नहीं हुआ, कोई सरकारी महाविद्यालय का स्थापना नहीं हुआ। आप देखे होंगे इस भाजपा सरकार में एक महाविद्यालय के नाम से, जो कि बाबू गेदा सिंह के नाम से विद्यालय का चर्चा चल रहा था, जो आया था वो चला गया मैत्री परियोजना कुशीनगर में। एक ऐसा जो है कि मुद्दा बताइए जिस मुद्दे से जनता की बेरोजगारी दूर हो जाए। मुद्दा हम पैदा करेंगे थोड़ी, जनता के लिए हम रोजगार पैदा करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो वो मुद्दा बता दीजिए कि कौन से मुद्दे के लिए जो है कि आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। देखिए, जब शिक्षा पे बढ़ावा देंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होगा। शिक्षा पे बढ़ावा देंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होगा। शिक्षा को कहीं ना कहीं वरीयता दे रहे हैं। वरीयता एक नंबर में वरीयता है, शिक्षा को मेन मुद्दा है। अगर अखिलेश दास गुप्ता सांसद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो किसका सपोर्ट करेंगे? सरकार जो हमारे मुद्दों पे सहमति बनाएगी उसका सपोर्ट करेंगे। तो हमारे मुद्दे पे सहमत होगी, हमारे यहाँ चीनी मिल, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो ध्यान देगी, जो हमारे 5 साल पे जो हम जनता से वादा करेंगे, जिस मुद्दे पर हम जीत के जाएंगे, उसको हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर सांसद का चुनाव 18 साढ़े 18 लाख के तकरीबन है। 18.5 लाख। देवरिया लोकसभा में कितने विधानसभा है? 5 विधानसभा है। देवरिया लोकसभा विधानसभा है, रामपुर कारखाना है, पत्थरदेवा है, फाजिल नगर, तमको ही राज है। तो 5 विधानसभा। तो एक हमको चीज़ और बता दीजिए कि आपका मेन मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच है? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो है 5 साल में सबका साथ और जनता का विकास, गरीबी का विकास, गरीबों के लिए काम करना है। पहला काम है कि हम 5 नेता तो अक्सर यही केवल बोलते हैं कि हम जनता के लिए जा रहे हैं। नहीं, जनता के लिए हम जनता विकास पे भरोसा करते हैं, विकास पे विश्वास करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम गरीब का बेटा हैं। हम लंदन से नहीं आए, हम यही सी माटी में पड़े बढ़े हैं। और भी जो कैंडिडेट यहाँ लोकसभा देवरिया में, चाहे एनडीए के हो या फिर जो है कि इंडिया गठबंधन के हो, वो भी तो इसी माटी के हैं देवरिया। नहीं तो वो तो बाहरी हो गए ना, मान लीजिए यहाँ से 65 किलोमीटर दूर के हैं, हम तो आपके बगल के हैं, 1 किलोमीटर दूर के। वहाँ के भी लोग तो, देवरिया के भी लोग तो यही कहते होंगे ना कि बाहरी जो आ रहे हैं वो तो हमारे ही क्षेत्र के हैं। ये जनता अगर अपना आशीर्वाद हमको दे देगी तो हमको फाजिल नगर विधानसभा हमको सांसद बना के दिल्ली भेज देगा। देवरिया, पत्थरदेवा, रामपुर कारखाना की बातें छोड़िए, एक तरफा वोट हमारे पक्ष में जा रहा है। अगर आपका साथ दे दे तो आप सांसद बन जाएंगे। हाँ, एकदम जनता बना चुकी है, क्योंकि बाहरी लोगों को वोट देते देते इन लोगों का मन पक गया है। इस बार घर का बेटा, घर का लाल पैदा हो गया, चुनाव लड़ रहा आपके साथ। ये लंदन के प्रत्याशी हैं, कहने के लिए कहे थे लंदन से आए हैं। इनको यहाँ का रीति रिवाज मालूम नहीं है, वो क्या जानते हैं कि गेहूँ बोआइल बा कि धान बोआइल बा, क्या। यहाँ जो अभी सांसद के प्रत्याशी हैं, चाहे वो शशांक मणि त्रिपाठी हो या फिर जो है कि कह लिया जाए तो अखिलेश प्रताप सिंह हो, ये लंदन से आए हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को इसके पहले, चुनाव के पहले कौ बार देखे थे क्षेत्र में, हमको बताइए। वो कांग्रेस पार्टी के जो है कि वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सबका काम चल जाएगा, विकास हो जाएगा। आप किसी सांसद को रात में बुलाइए, अगर आ जाए तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। लोग इनको टीवी पे देखते हैं। टीवी पे डिबेट से पेट भरेगा, जनता का दुख सुख दूर होगा। जनता का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि रात दिन
साथ में चले, दुख सुख में समस्या का समाधान करें। आप कैसे क्या कहेंगे अपने नेताजी के लिए? अपने नेताजी के लिए यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद दें और इनको सपोर्ट करें, और जो भी ये वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। आप लोग अखिलेश दास गुप्ता के साथ हैं पूर्ण रूप से? हाँ, तन मन धन से हम लोग उनके साथ हैं। तन मन धन से आप लोग उनके साथ हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में, कुछ कहेंगे? इनको हम लोग को जिताना है किसी तरह भी, किसी तरह से जिताना है। इनके ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं है। अभी जो वर्तमान प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं उसमें आपके नेताजी अखिलेश दास गुप्ता सबसे अच्छे प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी, हाँ, कर्मठ हैं। ये अखिलेश दास गुप्ता जी थे, देवरिया लोकसभा क्षेत्र यानी छाछठ से अभी ये पर्चा दाखिला करके निकले हैं, और कहीं ना कहीं जो है कि इनका ये पर्चा दाखिल हो चुका है। अब आने वाले 4 तारीख को ही ये पता चलेगा कि किसके सर पे बजेगी ताज, देवरिया लोकसभा का कौन होगा सांसद। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सच तक टाइम्स।